वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर आज की कथा में भगवान नारायण नारद जी को कथा सुना रहे हैं। भगवान नारायण बोले, हे नारद, इस पुरुषोत्तम मास की कथा, इसकी महिमा, इसका उद्यापन, इसके नियम, ये पूरी कथा, ये सब बातें वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़धनवा को बताई। ये सारे वृत्तांत बताकर सुनाकर वाल्मीकि ऋषि यहाँ से प्रस्थान हुए। वाल्मीकि ऋषि के जाने के बाद राजा दृढ़धनवा उसकी पत्नी गुणसुंदरी को कहता है, हे सुंदरी, इस संसार में मनुष्य को कोई भी प्रकार का सुख नहीं है। इस नाशवंत शरीर के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैं वन में जाता हूं। राजा दृढ़धनवा की बात सुनकर उसकी पत्नी गुणसुंदरी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता है। इस प्रकार से प्रिया की बात को स्वीकार कर उसके पुत्र का अभिषेक कर दोनों पति पत्नी वन में चले गए और व्रत का आरंभ किया। गुणसुंदरी भी पति की सेवा में तत्पर थी और इस तरह व्रत करते करते पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ और तप के प्रभाव के कारण दोनों ही पति पत्नी गोलोक धाम में गए। नारायण बोले, हे नारद, मैं इस मास की महिमा बताता हूँ कि इस मास की कितनी महिमा है कि जिन्होंने अनजाने में मात्र स्नान, दान, उपवास, जप किया हो तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए हुए पाप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान की बात सुन नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हो गया। हे प्रभु, अनजाने में किया हुआ? भगवान बोले, हाँ, जो कोई भी अनजाने में ही मात्र कुछ न कुछ करता है, आप अनजाने में पुण्य करो या पाप करो, उसका फल आपको जरूर से मिलता है। भगवान बोले कि जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक इस पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके प्रभाव से उसको भगवत धाम प्राप्त हुआ। नारद जी बोले कि हे प्रभु, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है कि सभी प्रकार के साधनों को सिद्ध करने के लिए मनुष्य जन्म अनिवार्य है। तो प्रभु, ये बंदर ने स्नान कहाँ पर किया? हे प्रभु, ये बंदर कौन था, कहाँ रहता था, क्या खाया, और इस पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही उसने कौन सा पुण्य किया? प्रभु, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे ऊपर कृपा कर पूरी कथा मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान नारायण बोले, केरल देश में कद्री नाम का एक लोभी और दुष्ट बुद्धि ब्राह्मण था। उसका नाम चित्र शर्मा था। सब उसको कद्री कहकर बुलाते थे। देव प्रीति या पितृ तृप्ति के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया था। हो सके तो देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करे, वो न हो सके तो पितृ को तृप्त करने के लिए कुछ न कुछ कार्य किए करे। दोनों हो सके तो बहुत ही उत्तम है। आपके पास समय हो, आपके पास धन हो, तो देव को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते ही रहे। किंतु यह ब्राह्मण ने दोनों में से कोई भी कार्य नहीं किया था और धन सब इकट्ठा करके जमीन के अंदर गाड़ देता था। उसको ऐसा स्वभाव के कारण कोई उसको भिक्षा भी नहीं देता था और सब उसका तिरस्कार कर, अपमानित कर सब उसको निकाल देते थे। ये ब्राह्मण बहुत ही परेशान हुआ। उसने सोचा
नगर के बाहर उसका एक मित्र है, उसके पास जाता हूँ। वो नगर के बाहर एक उपवन में एक भील उसका मित्र था, वो बगीचे में माली था। उसके पास जाकर अपना दुख बताया, हे मित्र, सब मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे भिक्षा नहीं देता, इसलिए मैं वहां रह नहीं सकता। मैं आपके पास आया हूं, मेरी कोई मदद करो। उसके मित्र भील को दया आ गई। उसने सोचकर बगीचे की जिम्मेदारी उस ब्राह्मण को सौंप दी और वे राजा के वहां रहने लगा। राजा के वहां भी माली को बहुत काम रहता था। वो पूछता आकर कि ब्राह्मण सब बराबर तो है? तब वो बोलता कदरी कि मैं तो सब जगह नगर के अंदर भ्रमण कर भिक्षा मांगता हूँ और मेरा जीवन निर्वाह करता हूँ और बगीचे की संभाल रखता हूँ। उसका मित्र जो उसकी भोली भाली बात में आकर उसके ऊपर विश्वास कर चला जाता था। और ये कदरी क्या करता था, बगीचे के अंदर के जो कोई भी फल थे सबको चोरी छुपी खा लेता था और जो भी बच जाए उसको सबको बेच देता था। इसी तरह धीरे धीरे वो वृद्ध हुआ। ऐसे ही नित्य उसका चालू था। ऐसे ऐसे उसकी उम्र हुई। 87 साल की उम्र में वो मरण के शरण हुआ। पूरी जिंदगी कुछ भी पुण्य कर्म नहीं होने के कारण वह कदरी प्रेत योनि में गया और वहां उसकी आत्मा बहुत ही दुखी हुई, विलाप करने लगा, मैंने सबको हमेशा दुख ही दुख दिया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भी कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया। मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा ही रह गया। इस प्रकार से विलाप करते हुए उस कदरी को यम के दूत यमराजा के समीप लेके गए। चित्रगुप्त ने उसके पाप और पुण्य को देखा। चित्रगुप्त उसी को कहते हैं जो गुप्त चित्र को भी प्रकाशित करे, कितना भी गुप्त हो उसको चित्र के स्वरूप में प्रकट करे, उसको ही चित्रगुप्त कहा गया है। चित्रगुप्त बोला, हे धर्मराज, हे स्वामी, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी इस कदरी के कुछ भी पुण्य नहीं है। इसका पुण्य का बैलेंस टोटल 0 है, टोटल नील है और अनेकानेक प्रकार के पाप है। ये सुनकर यमराजा क्रोध में बोले, यह कदरी 1000 बार वानर योनि में जाए और उसने जो विश्वासघात किया और अपकृत्य किए हैं उसका फल उसको जरूर से प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस अध्याय को भी हम यही विराम देते हैं। कद्री ब्राह्मण की आगे की कथा कल के अध्याय में बताएंगे। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये सप्तविंशतितमोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अस्तु। जय श्री कृष्ण।